हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं वैद्युत रसायन। तो इसमें आज हम देखने वाले इलेक्ट्रॉन विभव तथा मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादातर हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन विभव क्या है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस इलेक्ट्रॉन विभव के प्रकार भी हम पढ़ेंगे, आक्सीकरण इलेक्ट्रॉन विभव, अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव और मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है। बहुत ज़्यादा ही आसान शब्दों में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में इलेक्ट्रॉन विभव। तो भाई प्लीज वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि आपको इसमें एक भी पॉइंट नहीं रटना पड़ेगा, सब कुछ आप समझ जाओगे। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन विभव में होता क्या, एकदम थ्योरी से आपको समझा देंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के बारे में। तो हमें करना क्या, एक विलयन लेना है। ठीक है, मान लो हमने किसी चीज का भी विलयन ले लिया, मान लो जिंक सल्फेट का क्या ले लिया, विलयन। ठीक है, एकदम आसानी से हम लोग समझेंगे। जिंक सल्फेट का हमने ले लिया विलयन। आप देखो ये विलयन है, तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस पर रख देंगे। इलेक्ट्रॉन किसका रखेंगे हम यहाँ पे, जिंक का। मान लो जिंक का इलेक्ट्रॉन हमने रख दिया। ठीक है, जिंक का हमने क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन रख दिया। आप देखो जिंक का इलेक्ट्रॉन ZnSO4 के विलयन में रखा है, तो देखो क्या होगा इसमें। ठीक है, तो जिंक का इलेक्ट्रॉन हमने ZnSO4 के विलयन में रखा है, तो इसमें क्या होगा, ये जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। आपको पता है, आपने डेनियल सेल में देखा है, जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2+ बनाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन। अगर यही आपका कॉपर का इलेक्ट्रॉन होता और कॉपर सल्फेट का विलयन होता, ठीक है, ऐसे यहाँ पे कॉपर का विलयन है, जैसे उसमें आपने डेनियल सेल वाले में देखा था। ठीक है, तो कॉपर का यहाँ पे विलयन था, तो क्या हो रहा था, ये Cu2+ आपका 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu बना रहा था। ठीक है, आपने उसमें देखा था। तो भाई नहीं देखा तो वाला वीडियो जाके देख सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था वो। ठीक है, तो Cu2+ क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर बनाता है। तो देख सकते हो कहीं पे धनावेश मतलब धनावेशित हो रहा है, और कहीं पर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित हो रहा है। ठीक है, तो यही प्रक्रिया कहलाती है इलेक्ट्रॉन विभव। तो देखो आप परिभाषा पढ़ते हैं, जिससे आपको आसानी से समझा सके। कहा गया जब किसी धातु की छड़ उसके किसी लवण के विलयन में डुबोई जाती है। क्या कहा गया, देखो ये धातु की छड़ है आपकी, यहाँ पे जिंक धातु की छड़ थी। लवण की विलयन, लवण क्या होता है, जिंक सल्फेट, ये जो आपका लवण है। लवण इसे क्यों कहा गया, क्योंकि ये क्या, ZnSO4, Zn2+ और SO4 2- आपका है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब Zn2+ SO4 2- है, तो देखो ये जो Zn2+ है, मतलब जो आयनों में टूट जाए, जो आयनों में टूट जाते हैं उन्हें ही लवण कहते हैं। जैसे ZnSO4 आपका आयनों में टूट जा रहा है, कॉपर सल्फेट ये भी Cu2+ और SO4 2- में टूट जाएगा, तो इसीलिए इसे लवण कहते हैं, क्योंकि इसमें आयन है। तो आप याद रखो, जिसमें आयन वो लवण है। ठीक है, तो जब किसी धातु की छड़ उसके किसी लवण के विलयन में डुबोई जाती है, तब क्या होता है, देखो डुबोई जाती तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित होती है। तो देखो किसी में क्या होता है, धनावेशित हो जाता है, इलेक्ट्रॉन त्यागा इसने, तो ये क्या हुआ, विलयन के सापेक्ष धनावेशित होगी। और किसी में ऋणावेशित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप धातु और विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित रहता है। फिर क्या होता है, यहाँ पे धातु, ये जो आपकी जिंक धातु थी और विलयन के बीच में क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर V उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर V उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, विभवांतर V उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रॉन विभव, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तो पहले पहली परिभाषा समझो, फिर दूसरी भी एक आपको समझाएंगे, जिससे आपको बहुत आसान लगेगा कि आपको एकदम कुछ नहीं रटना है इसमें। देखो क्या करना है, आपको एक धातु की छड़ लेनी है, उसको उसी के लवण के विलयन में डुबोना है। फिर क्या होगा, धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित और ऋणावेशित हो जाएगी। जैसे आपने इसमें देखा, धनावेशित हुई इसके सापेक्ष और ऋणावेशित भी हुई। ठीक है, धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप धातु और विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है। तो जब धनावेशित ऋणावेशित होगी, तो उसमें क्या होगा, धातु और विलयन के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन विभव कहेंगे। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी दूसरी परिभाषा भी पढ़ लो। कह रहा किसी इलेक्ट्रॉन की विलयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने व त्यागने की प्रवृत्ति उसका इलेक्ट्रॉन विभव कहलाती। आप ये परिभाषा लिख सकते हो। देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे त्याग रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा था, ये Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, मतलब किसी, देखो कहा गया किसी इलेक्ट्रॉन, ये जो जिंक का इलेक्ट्रॉन और कॉपर का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विलयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने की प्रवृत्ति। इसमें क्या कर रहा था, जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था किसमें, विलयन में, और इसमें कॉपर क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है विलयन से। तो कहा गया किसी इलेक्ट्रॉन की विलयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने व त्यागने की प्रवृत्ति को उसका इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं, पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहा गया, किसी इलेक्ट्रॉन की विलयन में, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, वो विलयन में इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है या ग्रहण कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉन विभव, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहा जाएगा। तो देख सकते हो कितनी ज्यादा आसान डेफिनेशन है। ठीक है, दोनों डेफिनेशन एकदम आसान थी, आप आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, तो देखो आप कहा गया इलेक्ट्रॉन, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। आप ये याद रखो, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गया इसका। अब बात हुई कि यह दो प्रकार का होता है।
ये कितने टाइप का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? आक्सीकरण इलेक्ट्रॉन विभव और अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव। तो चलो उसे भी देख लेते हैं, आक्सीकरण इलेक्ट्रॉन विभव कैसे होगा। तो बात करते हैं आक्सीकरण इलेक्ट्रॉन विभव की, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की। तो देखो, किसी इलेक्ट्रॉन की विलयन में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति आक्सीकरण विभव कहलाती है। तो कुछ नहीं है, एकदम आसान है। जैसे आपने देखा कि क्या हो रहा था, विलयन में कोई इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था, कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था। तो जो त्यागेगा वो आक्सीकरण विभव, क्योंकि आपको पता है इसमें आक्सीकरण हो रहा है, जिंक क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, एक आक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो वही चीज है, किसी इलेक्ट्रॉन की विलयन में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति आक्सीकरण इलेक्ट्रॉन विभव कहलाती है। वही आपको एक एग्जाम्पल दे दो भैया। देखो, एम आपका सॉलिड है, यहाँ पे Mn प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें निकला था, देख सकते हो आप। Zn था, सॉलिड था आपका, धातु है, ठीक है। Zn 2 प्लस बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। एग्जाम्पल यहीं पे दे दो, जिंक है, सॉलिड है आपका, ठीक है। जेड हो गया आपका, यहाँ पे एन की जगह क्या 2 इलेक्ट्रॉन निकाले थे, और जितने यहाँ पे होंगे उतने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। ये एग्जाम्पल है, तो जिंक सॉलिड, Zn 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो देख सकते हो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन विभव ये हो गया। अब बात करते हैं अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव की। तो आपको परिभाषा पता है, किसी इलेक्ट्रॉन की विलयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती? अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव। देखो, कॉपर ने Cu2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो ये क्या कहलाएगा? अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव। तो किसी इलेक्ट्रॉन की विलयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति भैया क्या कहलाएगी? अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव, रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहलाएगी, ठीक है। तो देखो, Mn प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन, एम सॉलिड, आप एग्जाम्पल दे सकते हो। Cu एन की जगह रख दो 2 प्लस प्लस एन की जगह रख दो 2, इलेक्ट्रॉन आगे लग गया, क्या बन जाएगा? Cu सॉलिड। ये क्या था आपका? एक्वस, जो कि विलियन में घुला है। एक्वस का मतलब विलियन में घुला है, ठीक है। यहाँ पर भी एक्वस। तो देख सकते हो कितना आसान था। अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव और ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन विभव, ठीक है। अब एक और ज्यादा भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लो, कह रहा है मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो इसको भी देखते हैं। कह रहा किसी धातु की छड़ को, बस इसमें स्टैंडर्ड नाम ही आ गया है कि कोई स्टैंडर्ड मनुष्य है। मान लो जैसे कोई होता है, मान लो होटल पे हम लोग पहुंचे, एकदम आम आदमी, ठीक है। तो देखो, जब कोई मान लो आप सीधा सीधा कह सकते हो कोई आम आदमी है, तो उसके लिए ज़्यादा व्यवस्था मान लो होटल में नहीं होती। लेकिन जब कोई स्टैंडर्ड मनुष्य पहुंच जाता है, ठीक है, डीएमईएम जैसा, तो उसके लिए पूरे वर्कर लग जाते हैं, ठीक है, काम में। तो वही चीज़ है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या है? एक स्टैंडर्ड है। अभी तक कोई बात नहीं थी, सीधा सीधा कहा गया था इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने व त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? मानक हाइड्रोजन, ओ सॉरी, इलेक्ट्रॉन विभव। लेकिन मानक इलेक्ट्रॉन विभव जब मेन आदमी आएगा तो क्या होगा, इसमें थोड़ी कंडीशन लग जाएगी। 25 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप होगा और 1 मोलर का धातु आयन होगा, सांद्रता का विलयन होगा। मतलब कि अभी तक जो हो रहा था, केवल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको रख देना था, आपको विलयन ले लेना था, और आपका पता चल जाता था इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या है। लेकिन स्टैंडर्ड में क्या होगा, यहाँ पे 25 डिग्री आपको सेंटीग्रेड का तापमान रखना पड़ेगा, और 1 मोलर विलयन। ये विलयन कितना होना चाहिए? 1 मोलर सांद्रता का। 1 मोलर सांद्रता मतलब उसकी मोलरता 1 मोलर होनी चाहिए। 1 मोलर सांद्रता का विलयन आपको लेना पड़ेगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप रखना पड़ेगा, तब जो धातु और विलयन के बीच विभवांतर होगा उसे आप कहोगे मानक इलेक्ट्रॉन विभव। तो समझ गए ना, इसे भी कह रहा किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोल धातु आयन सांद्रता के विलयन में, मतलब कि अभी तक कोई कंडीशन नहीं थी, चाहे जो छड़ लो उसका तापमान चाहे जो रखो, कोई मतलब नहीं। आप उसमें मतलब कि सॉरी, यहाँ मोलर है, मोलर नहीं, मोलर, ठीक है। मतलब कि उसकी मोलरता जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1 मोलर, ठीक है। वो मोलर था, मोलर नहीं था, ठीक है, सॉरी, मोलर है। तो कहा गया किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड का आपको ताप रखना पड़ेगा और उसे 1 मोलर सांद्रता के विलयन में डुबोना पड़ेगा। और पूरी पूरी बात वही है, धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर होता है, धातु और विलयन जो धातु की छड़ है और विलयन के मध्य जो विभवांतर होता है भैया, उससे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। तो मतलब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में आपको अंतर क्या पता चला? केवल इसमें क्या होता है, तापमान की कंडीशन आ जाती है और 1 मोलर का हमें लेना पड़ता है विलयन, और सारी बात वही है, ठीक है। तो देख सकते हो भाई कितना आसान टॉपिक था। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।